अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्लोर पाकिस्तान की नई वीडियो में मैं हूं आपका होस्ट इसामुल हक। आज की जो हमारी वीडियो है वो आने जा रही है कलरा गांव के ऊपर, जो कि पहाड़ियों के बीच में मौजूद है। इसको वादी कलरा भी कहा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत ही मज़ेदार व्यूज़ आएंगे आपको इस वीडियो में। तो बाकी आपने वीडियो पूरी देखनी है, हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब लाजमी करना, जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हैं शेयर लाजमी करिएगा। शुरू करते हैं अपनी वीडियो कलरा गांव के ऊपर। ये है राजा रियासत इलाका कलरा के रहने वाले, और हमें आज गांव कलरा के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देंगे। जो खट्टा पठवार है इलाके लिए डमेली बहुत मशहूर है। ये बहुत बड़ा गांव है, शहर भी है, कस्बा है। डमेली से 3 किलोमीटर आगे डमेली है। जी बिल्कुल जी, कलरा जो है ये बेसिकली एक वादी नुमा गाँव है जिसके दोनों तरफ पहाड़ है, और इलाका डोमेली और डोमेली मोड़ के बिल्कुल संगम में ये वाक़ है, और एक खूबसूरत किस्म का गांव है। यहाँ से नाला गान भी एक गुजरती है, और पानी और पहाड़ और हर चीज़ के लिहाज से ये इलाका बहुत मशहूर है। साढ़े पहाड़ से एक पहाड़ ने दामन में एक दरबार है, बहुत ज्यादा इतवार और जुमरात वाले दिन बहुत बड़ा रश होता, और पहाड़ ने दरमियान से दरबार है। ये बिल्कुल ये लिख्तने दरबार की बात कर रहे हैं। लिख्तने दरबार जो है ये बिल्कुल इस इलाके से थोड़ा ही करीब है, एक पहाड़ का बस फासला है, उसके बाद वो दरबार आता है। वो भी एक खूबसूरत जगह, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या मजीद आने वाली वीडियो में आपको वो भी दिखाएंगे। हमारा जो इलाका है ये एक तो बहुत रिच है खेलों के जानिब से भी। यहाँ क्रिकेट और पहलवानी ऐसे शोबे बहुत मशहूर हैं, और 2 भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। एक भाई क्रिकेट की निस्बत से बहुत मशहूर है, ब्रेकर हमारे इलाके के मशहूर, और एक भाई पहलवान है। इनसे बात करते हैं। पहले जी अपने बारे में थोड़ा बताएं। और मेरा नाम राजा सुमन मुश्तबा है, और मैं इसी गांव का रहशी हूँ, और मैं तकरीबन 3 साल से पहलवानी कर रहा हूँ। अभी फिलहाल छोड़ी हुई है। 3 मन तक पत्थर उठाया मैंने, और साथ क्रिकेट भी खेल रहा हूँ और वॉलीबॉल भी खेलता हूँ। माशाल्लाह जी, वॉलीबॉल एक और चीज जो है ये हमारे इलाके में वॉलीबॉल बहुत चल रहा है। क्रिकेट वॉलीबॉल गेम बहुत चल रही है बिल्कुल। और अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, टूर्नामेंट में शामिल होते हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं हर लिहाज से। अली भाई कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अली भाई कब से आप करा रहे हैं जी बॉलिंग? जी सन 2008। और माशाल्लाह थोड़ा सा इनका जो है हालात कोई सही नहीं है, लेकिन इनकी जो बॉलिंग है वो बहुत आउट क्लास है। इंशाल्लाह किसी दिन हमने टूर्नामेंट को कवर किया तो आपको वो भी दिखाएंगे। और अली भाई कुछ बोलना चाहें? मेहरबानी। बाकी अली भाई जो है वो अक्सर आपको लाइव नजर आते होंगे क्रिकेट में, इनको फॉलो भी करिएगा। मेरा नाम आसिम शहजाद है, इसी कलरा गांव से मेरी अभी तल्लक है। दुकान इधर है, वैसे रियाज जो है मेरी वो सोन गांव में है। ये क्या जी आपने क्लब का बताया जी? ये इत्फाक क्लब है कलरा। इत्फाक टीम है जो हमारी ना, हमने खरगोश का शिकार किस जगह करते हैं जी? ये बहुत दूर तक जाते हैं हम, सराय अलमगीर, गुजरात, चकवाल, लाला मुसा, ये सारे इलाकों में जो है वो हम शिकार। ये लीगल है खरगोश? ये बिल्कुल लीगल है शिकार, हमारे पास लाइसेंस है, बकायदा साल का हम लाइसेंस करते हैं। ठीक है, तो इजाजत लेके आप करते हैं? इजाजत लेके, गवर्नमेंट से इजाजत लेके। बिल्कुल शिकार भी करना चाहिए, लेकिन आपने लीगल तरीके और इजाज़त से करना है, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि हमारे बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटेंट हो रहे हैं। इसी वजह से खास तौर पे जो एक तो लीगल शिकार होता है, एक इलीगल होता है। जो इलीगल कर रहे हैं वो जो हमारी ये जानवरों की खास तौर पे नस्लें हैं इनको तबाह कर रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है खास तौर पे इनका भी ख्याल रखना है। और हमारा ये जो खास तौर पे ये कलरा इलाका है ये बिल्कुल पहाड़ के दामन में है, और यहाँ से आपको जो एनिमल्स है ना खास तौर पे उनकी बहुत ज्यादा स्पीसीज मिलेंगी। तो यहाँ पे हमारा जो है एक वाइल्ड लाइफ का जो ऑफिस है वो भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि इस इलाके में शिकार ज्यादा होता है। हमारी उनसे भी गुजारिश है कि जो लोग शिकार करते हैं उनको लीगल तरीके से लाइसेंस दिए जाएं, ताकि वो कानून के दायरे में रह के ये शिकार कर सके। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं जी बिल्कुल पहाड़ के पास। पहले हम रोड पे थे, अभी पहाड़ के पास लेके जा रहे हैं, और एक बहुत ही प्यारा बोर्ड का दरख्त भी यहाँ पे है, जो भी आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। कलरा गांव के अंदर ये एक खूबसूरत तालाब भी मौजूद है बोर्ड के दरख्त के पास। अक्सर गांव में ऐसी जगह होती हैं जहाँ एक बोर्ड होता है और एक तालाब होता है, वैसे ही हमें आज कलरा के अंदर मिला है। मेरे ख्याल से ये जो बोर्ड का दरख्त है ये कम से कम भी 150 से 200 साल पुराना दरख्त है, और ये एक खूबसूरत सा तालाब इस गाँव में। जा रहे हैं जी पहाड़ की तरफ, जो कि रास्ता बड़ा खतरनाक है क्योंकि बारिशें हुई हैं और हर तरफ जो है वो गंदगी हुई हुई है, लेकिन चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं पहाड़। इस इलाके के जो लोग थे, पुराने लोग, पुराने वक्तों के लोग, वो रहते थे पहाड़ के बिल्कुल करीब। और ये घर भी एक आपको खूबसूरत सा पुराने तर्ज पे बना नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी ये तबाह हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक तो कोई रहता भी नहीं है, इसकी प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस नहीं हुई भी, और पहाड़ से जो पानी आता है वो इसको तबाह कर रहा है। तो बाकी घर आप देख सकते हैं।
ये थी हमारी मज़ेदार सी वीडियो कलरा गांव के ऊपर। तो अगर आपने भी इसको एंजॉय किया तो हमारे इस अकाउंट को फॉलो ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। बाकी मज़ीद ऐसी वीडियोस आपके जो छोटे छोटे गांव हैं इनके ऊपर आती रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।